नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं बहादुर होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 14। तो शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी, ऑप्शन सी कनिंघम या ऑप्शन डी दयाराम साहनी। दोस्तों उसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। ऑप्शन ए भीमबेटका, ऑप्शन बी हथनौरा, ऑप्शन सी सारनाथ या ऑप्शन डी सांची स्तूप। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि हथनौरा। हथनौरा वर्तमान में मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति, ऑप्शन बी गोलाकार आकृति, ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति या ऑप्शन डी त्रिभुजाकार आकृति। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए न्याय से, ऑप्शन बी मीमांसा से, ऑप्शन सी वेदांत से या ऑप्शन डी वैशेषिक से। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मीमांसा से। अगला क्वेश्चन है, काशी और लक्ष्मी का विलय मगध साम्राज्य में निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए बिंबिसार ने, ऑप्शन बी अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी उदयन ने या ऑप्शन डी शिशुनाग ने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अजातशत्रु ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी। दोस्तों अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, जो कि तीसरी बौद्ध संगति थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, जो कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों महाकश्यप ने किया था। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था और इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने किया था। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता दोस्तों मोगलीपुत्तुस के द्वारा किया गया था। और चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुआ था, जो कि ये कश्मीर में है। और चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिलालेख युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि कलंका प्रथम शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खालवेर से संबंधित है। ऑप्शन ए हाथी गुम्फा अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी गिरनार अभिलेख या ऑप्शन डी शहबाजगढ़ी अभिलेख। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख दोस्तों उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में मोहम्मद शाह को पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य से यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय या ऑप्शन डी बुक्का प्रथम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। ऑप्शन ए मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन बी बाबा फरीद, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद या ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। ऑप्शन ए अब्दुल सम्मद, ऑप्शन बी सैयद अली, ऑप्शन सी बसावन या ऑप्शन डी मंसूर। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि मंसूर। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन बी शिवाजी प्रथम, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को पराजित किया।
ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर या ऑप्शन डी अकबर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी गई। दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी, मार्लेमेंटो योजना 1909 में और वेवेल योजना 1945 में आया था। तो उसका मतलब इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि 389 सदस्य होते थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। ऑप्शन ए वेवेल, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लास्की या ऑप्शन डी केसी व्हीयर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि केसी व्हीयर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 315 में। अगला क्वेश्चन है संविधान लागू होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ एक आरक्षित राज्य था। ऑप्शन ए दादरा नगर हवेली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार या ऑप्शन डी सिक्किम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि सिक्किम। अगला क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी संसद और विधानसभा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि संसद। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है। दोस्तों अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है और अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है। तो उसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। अगला क्वेश्चन है विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी संसद। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचकांकों में से किसे मानव विकास सूचकांक की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि सामाजिक असमानता। अगला क्वेश्चन है किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए विस्फीति, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति जनित मंदी या ऑप्शन डी अपस्फीति। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि 1992 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक लघु उद्योगों के संबंध में कार्य करता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि सिडबी। सिडबी का मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है नारियल अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि कासरगोड। दोस्तों दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है और तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। राजमुंद्री दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि कार्ल रिटर को। अगला क्वेश्चन है किस एक ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। दोस्तों न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को
अपशोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए अग्न्य चट्टान, ऑप्शन बी अवसादी चट्टान, ऑप्शन सी रूपांतरित चट्टान या ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि अग्न्य चट्टान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? ऑप्शन ए स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन बी वेसुवियस, ऑप्शन सी माउंट पीली या ऑप्शन डी हवाई द्वीप। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्ट्रोम्बोली को। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन ए वायुदाब, ऑप्शन बी तापमान, ऑप्शन सी संगठन या ऑप्शन डी घनत्व। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तापमान। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? ऑप्शन ए व्यापारिक पवनें, ऑप्शन बी पछुआ पवन, ऑप्शन सी ध्रुवीय पवन या ऑप्शन डी गरजता चालीसा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि व्यापारिक पवनें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तर सागर से मिलाती है? ऑप्शन ए स्विज नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, ऑप्शन सी कील नहर या ऑप्शन डी सू नहर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कील नहर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वियतनाम। दोस्तों वियतनाम की राजधानी हनोई है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है सियोल है। अगला क्वेश्चन है, किसी अगोलाकार चमकदार चम्मच को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? ऑप्शन ए गोलाकार दर्पण, ऑप्शन बी परवलयिक दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण या ऑप्शन डी लेंस। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि परवलयिक दर्पण। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसका है? ऑप्शन ए कूलाम का नियम, ऑप्शन बी फैराडे का नियम, ऑप्शन सी जूल का नियम या ऑप्शन डी ओम का नियम। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ओम का नियम। अगला क्वेश्चन है, पारद थर्मामीटर का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट ने, ऑप्शन सी प्रिस्टले ने या ऑप्शन डी गैलीलियो ने। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि फ़ारेनहाइट ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है? ऑप्शन ए एंटीमनी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टीन या ऑप्शन डी जस्ता। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तांबा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी गायनिकोलॉजी, ऑप्शन सी सीरोलॉजी या ऑप्शन डी बायोलॉजी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि सीरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी मोहिनीअट्टम या ऑप्शन डी भरतनाट्यम। दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मोहिनीअट्टम। अगला क्वेश्चन है, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाखदत्त, ऑप्शन सी हर्षवर्धन या ऑप्शन डी बाणभट्ट। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसे मिला था? ऑप्शन ए मदर टेरेसा को, ऑप्शन बी JRD टाटा को, ऑप्शन सी पृथ्वीराज कपूर को या ऑप्शन डी रंगास्वामी को।
दोस्तों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी का सदस्य है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नेपाल। अगला क्वेश्चन है, विश्व बाल मजदूरी निषिद्ध दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।